नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है। मैंने पहले भी ये बातें कई बार कही हैं, फिर मैं एक बार आपको सुना रहा हूँ कि यदि एक क्विंटल यानी 100 किलो दूध को मीठा करना हो, 100 केजी दूध को यदि मीठा करना हो तो उसमें कम से कम 5-6 किलो तो चीनी चाहिए, 10 किलो तक चीनी उसमें चाहिए तो वो मीठा होगा, बल्कि ज़्यादा ही लगेगी। तो मीठा करने के लिए, दूध को स्वादिष्ट बनाने के लिए, मीठा करने के लिए एक उचित मात्रा में चीनी की ज़रूरत है, तो वो स्वाद को बढ़ाता है। लेकिन यदि दूध को खराब करना हो तो मिट्टी के तेल की 2 बूंदें काफ़ी हैं। ध्यान देना, मिट्टी के तेल की 2 बूंदें उसमें डाल दीजिए, सारे दूध में एक स्मेल हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में यदि मिठास लाना है, स्वाद लाना है, तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे लोगों के संग की ज़रूरत है यदि जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो। और यदि जीवन को खराब करना है तो बस कुछ क्षण के लिए किसी गलत व्यक्ति का आप साथ कर लो, आपका जीवन सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा ये बार बार कहना है कि यदि तुम धर्म के पथ पर चलना चाहते हो या चल रही हो, ईश्वर की तरफ चलना चाहते हो, ईश्वर को जानने की तुम इच्छा रखते हो, तो अच्छे लोगों का संग पर विशेष ध्यान दो। ऐसे लोगों का साथ ढूंढो जो ईश्वर पर विश्वास करते हों, ईश्वर में श्रद्धा रखते हों और ईश्वर के लिए तप, त्याग आदि नियमों का पालन कर रहे हों। ऐसे लोगों का संग ढूंढो। नहीं मिलता है तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें अपने जनों से मिलाइए। और निश्चित है यदि आपके जीवन में संत रहेंगे, वैष्णव जन रहेंगे, तो आप यदि कहीं रास्ता भटक भी जाएंगे तो आज नहीं तो कल लौट करके फिर आ जाएंगे। इसलिए भागवत में बहुत जगह पर ऐसा वर्णन आया है, जब सनकादि ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए उनके स्वधाम में जा रहे थे, बैकुंठ में जा रहे थे सनकादि ऋषि, तो जब उनके धाम में जाने लगे तो गेट पर खड़े हुए जय और विजय ने उनको रोक दिया। ध्यान देना, जय और विजय ने उनको रोक दिया। वो भी एक लीला थी,
लेकिन उनको रोकने से इन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम शंका करते हो। ये शंका आदि तो मृत्यु लोक में हुआ करती है, वैकुंठ में भी शंका, वैकुंठ में पापात्मा जीव तो आ ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं है? तुम तो भगवान के खास परिकर हो, उनकी सेवा में हरदम रहते हो, आप गेट पर खड़े हुए हो। क्या आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि जो व्यक्ति वैकुंठ धाम की इस गेट तक आ गया है वो साधारण तो हो नहीं सकता, फिर आपने हमें क्यों रोका? और ऐसा कहते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको 3 बार मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। ध्यान देना। तो वो घटना घटी। उसके बाद स्वयं भगवान नारायण निकल कर के बाहर आ गए, और भगवान नारायण ने बाहर आकर के सबसे पहले तो ऋषियों का अभिवादन किया और कहा कि आपने जो कुछ भी इनके लिए जो दंड विधान किया है उससे मैं भी सहमत हूँ। क्यों? छिन्द्याम स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम, वहाँ पर एक पंक्ति है, ये भगवान नारायण के अपने मुख से निकले हुए शब्द हैं। छिन्द्याम, मैं काट दूंगा, यदि किनको? अपनी भुजाओं को। यदि हमारी भुजाएं संतों के प्रतिकूल बर्ताव करेंगे तो मैं अपनी भुजाओं को भी काट दूंगा। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने जनों से, वैष्णवों से कितना कितना प्रेम करते हैं। अब इनको इस बात की चिंता हो गई कि अपराध तो मैंने भी कर दिया, क्योंकि जिनको हमने श्राप दिया है वो इन्हीं के जन हैं, और इन्होंने ही कहा होगा कि अंदर कोई नहीं आना चाहिए, तभी उन्होंने रोका। अरे भाई, यदि आपने अपने गेट पर किसी सेवक को खड़ा कर रखा है और आपने उससे कह दिया है कि मैं आराम कर रहा हूँ, अभी कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, और वो किसी को रोक देता है, तो वो तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। आपके चूंकि सेवक है तो स्वामी की बात उसे माननी ही चाहिए। तो सनकादि ऋषियों को लगा कि गलती तो मेरे से भी हो गई है, और गलती हुई है तो दंड भी जरूर मिलेगा। तो भगवान के सामने आने पर इन्होंने हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना की, और प्रार्थना में एक बात कही कि प्रभु, हमने अपराध किया है, आपके जनों को, जो आपके सेवक हैं उनको हमने श्राप दे दिया, ये हमसे अपराध हुआ है, हमें श्राप नहीं देना चाहिए था। वैकुंठ में, क्योंकि वैकुंठ में काम क्रोध आदि नहीं रहते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। गीता में भगवान गोविंद स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो 3 रास्ते हैं ये नरकस्येदम, ये नरक की तरफ ले जाते हैं। मान लो आप जाना चाहते हो ईश्वर की तरफ, और यदि आपके मन में कोई लौकिक कामना आ जाती है बीच में, या क्रोध आ जाता है, या किसी वस्तु से लोभ हो जाता है, ध्यान देना, साधक विशेष ध्यान दे, मन में कोई कामना जागृत हो जाए, या क्रोध आ जाए, या लोभ आ जाए, तो वो समझ लेना उसका रास्ता वहाँ से भटक गया, क्योंकि ये तो नरक की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। नरक का मतलब क्या है? जहाँ दुख है, जहाँ अशांति है, जहाँ झगड़ा है, कलह है, क्लेश है, यही नरक है। नरक में और क्या होता है? जहाँ हर क्षण व्यक्ति तपता रहता है, वो नरक है। तो उन्होंने कहा कि हमने गलत किया, तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हुआ एक ही वर मांगता हूँ कि
मैंने जो अपराध किया है, सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हमने जो अपराध किया है उसके फलस्वरूप आप हमें जहाँ चाहें, जिस किसी नरक में डालना चाहें, जो भी कोई यातना देना चाहें आप दे दें, हम उससे नहीं डरते। ध्यान देना, आप हमें जैसा भी कष्ट देना चाहें वो कष्ट दे दें, हमें वो स्वीकार है। बस लेकिन हम एक आपसे वर मांग रहे हैं कि चाहे कैसी भी यातना दे देना, परंतु हमारा मन अपने चरणों में लगा करके रखना। ध्यान देना, उन्होंने यातना से मना नहीं किया। आप जिस किसी नरक में जो भी कोई कष्ट देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन हमारे मन में हमेशा आस्तिक भाव रहना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करो, रोज करो, प्रभु चाहे और कैसी भी परीक्षा लेते रहना, लेकिन बुद्धि में हमेशा आस्तिक भाव रहे, कहीं नास्तिक भाव ना आ जाए। बस ये जरूर प्रार्थना करो, क्योंकि यदि कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाएं, तो भी दोबारा जन्म हो जाएगा, परंतु और जन्म होकर के हम फिर दोबारा शुरू कर देंगे। अरे आप भरत जी को देख लीजिए, वो उनका मृग से मोह हो गया तो वो 2 जन्म भटक गए, लेकिन मृग से मोह होने के बाद भी उनमें जो एक आस्तिक भाव था वो नहीं हटा। वो मृग की योनि में जाकर के भी उन्होंने तप किया और फिर तीसरे जन्म में जब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ फिर भजन में लग गए। तो जिंदगी में ये तो हो जाता है। बहुत सारे ऋषियों के जीवन में ऐसा हुआ है कि वो अपने रास्ते पर जा रहे थे, भटक गए, कहीं कोई काम आ गया, कहीं क्रोध आ गया, कहीं लोभ आ गया, कहीं आसक्ति आ गई, परंतु ये सभी ने मांगा। और हम भी भगवान से यही मांगते हैं कि प्रारब्ध वशात, क्योंकि पता नहीं कैसी कैसी चित्त में संस्कार धाराएं पड़ी हुई हैं, कब कौन सी निकल कर के ऊपर आ जाए महाराज, कोई पता नहीं चलता है। लेकिन ये प्रार्थना करते रहो, प्रभु चाहे जैसी भी परिस्थिति में डाल देना, परंतु अपने चरणों से लगा के रखना। ये भगवान से हर रोज मांगिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपके चरणों में दृढ़ विश्वास बना रहे। सनकादि ऋषियों ने ये मांगा है, चेतो लिबद यदनुते पदयो रमेतो। जैसे भ्रमर भौरा कमल से प्रेम करता है, कमल के आसपास घूमता रहता है, ऐसे ही हमारा मन रूपी भ्रमर आपके जो चरण कमल हैं, जो कमल के सदृश आपके चरण हैं, हमारा मन रूपी भ्रमर उन कोमल चरणों के आसपास घूमता रहे। हे गोविंद, हे हरि, हे नारायण, हमें ये वर दे दीजिए, फिर चाहे जो भी दंड देना चाहे दीजिए। तो मेरा यही कहना है कि संग पर विशेष ध्यान दो। संतों का संग बहुत सारी आपत्तियों को हरण करने वाला है। और देखिए, आज हम जो कोई ऐसा नहीं है कि हमारा ये पहला जन्म है, हम इससे पहले भी पता नहीं क्या कुछ बन चुके हैं, कहाँ कहाँ हमने जन्म लिया है, कैसी कैसी घटनाओं से हम निकल कर के आए हैं, और आगे भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। परंतु ये ध्यान रखिए, यदि हम आज से, अभी से भगवत चरणों से प्रेम करने लग जाते हैं, तो ये बात भागवत में भी लिखी है और विष्णु पुराण में भी लिखी है कि उसके पास उसके कर्मों का हिसाब किताब, देखो वैसे तो आम संसारी जीव के कर्मों का जो हिसाब किताब है वो यमराज जी के पास रहता है, लेकिन जिस दिन से, जिस क्षण से कोई भी जीव ईश्वर से प्रेम करने लग जाता है, ईश्वर के चरणों से प्रेम करने लग जाता है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है उसके बाद वो यमराज जी के शासन काल से बाहर निकल जाता है।
उसका फिर हिसाब किताब स्वयं गोविंद करते हैं। उसका फिर हिसाब वो यमराज जी नहीं करते। जैसे देखिए तीर्थों का भी एक अपना प्रभाव है। जैसे ऐसा जब हम काशी में रहते थे तो हमने ऐसा सुना है कि वहाँ जो भी जीव अपराध करते हैं उनका जो हिसाब है, उनका जो दंड है, वो यमराज जी नहीं देते। जो वहाँ पर महाकाल है, काल भैरव है, आप पढ़ के देखिए वहाँ के जो इतिहास है या जो पुराण है उसमें वर्णन आता है कि काशी में जो जीव मरता है, काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में जो व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है तो उसको मुक्त होना अवश्य है। तो बोले अब किसी ने अपराध किए हैं तो उसका फिर क्या फल मिलेगा? एक व्यक्ति सारी जिंदगी माला जपता रहा और एक व्यक्ति सारी जिंदगी अपराध करता रहा और काशी में मर गए, तो दोनों ही मुक्त होंगे? बोले हाँ मुक्त तो होंगे, लेकिन जिन्होंने अपराध किया है उनका जो दंड है वो दंड विधान यमराज जी के हाथ में नहीं है। वो दंड विधान जो काल भैरव हैं, जो वहाँ के कोतवाल हैं, उनके हाथ में है। इसलिए दंड तो उसे मिलेगा, लेकिन वो दंड यमराज नहीं देते, वो वहाँ वो देते हैं। ऐसे ही जो नारायण के उपासक हैं उनको जो भी कोई दंड देना है वो नारायण तो दे सकते हैं, परंतु यमराज जी उसे दंड नहीं देते। तो जिस दिन से जीव भगवत प्रेम करने लग जाता है उसके बाद में वो यमराज जी की रेखा से बाहर निकल जाता है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा बना करके चलिए, बस कुछ ऐसा कुछ करके हर रोज़ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बस ऐसी कृपा आपकी हमेशा हम पर बनी रहे कि हम आपसे जुड़े रहें, और चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि संग का बहुत बड़ा असर होता है। आपने भागवत में सुनाई है कि जो अजामिल, जो नित्य संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण था, उसने एक क्षण का कुसंग किया। क्या कि समिधा लेकर के वन में गया, समिधा लेने के लिए वहाँ किसी शराबी को किसी वेश्या के साथ रमण करते हुए देखा और वो देखने लग गया, और वहीं से वो जो नित्य प्रति हवन संध्या आदि करता था उसका मन वहाँ से हट गया, और शास्त्रों में वर्णन है कि उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उस वेश्या को ला करके अपने घर में रख लिया और वेश्या के साथ वो रहने लग गया। तो संतों ने कहा कि थोड़े क्षण का जो कुसंग है वो भी व्यक्ति को एकदम बर्बाद कर देता है। तो संग पर विशेष ध्यान दो। यदि तुम भगवत पथ पर चलना चाहते हो तो ये देखो हम जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारा रहना सहना है, उनकी सोच क्या है। और फिर देखिए आप, चूंकि उसने पहले धर्म किया था, ब्राह्मण सेवा की थी, गायत्री आदि का जाप किया था, तो वो भटक तो गया, परंतु ईश्वर कृपा उस पर फिर भी बनी रही कि एक दिन उसके घर में कोई संत आ गए, और संत आकर के रात्रि के समय में उसके बाहर एक पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। अजामिल भी उसमें आया। ये सब आपने प्रसंग सुना है, इसलिए मैं संक्षेप में आपको खास बात बता रहा हूँ। अजामिल आया। अजामिल अब चूँकि उसी के दरवाजे के सामने वो रुके हुए हैं, तो अजामिल से संतों ने कहा कि भाई अब हम जब आपके घर में रुके हैं, आपके दरवाजे पर ठहरे हैं और आपने हमें भोजन आदि की व्यवस्था दी है, तो हमें कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए। अजामिल ने कहा कि महाराज हमने तो आपका सामान नहीं छीना, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है। कहा देखिए सामान तो कोई बात नहीं, छीन लेना, लेकिन हम संत हैं, जहाँ कहीं भोजन करते हैं वहाँ से कोई दक्षिणा जरूर लेते हैं, लेकिन हम आपसे धन नहीं मांग रहे। फिर क्या चाहते हो?
बोले आपके कितने बच्चे हैं? कहा 9 हैं, 10वां आने वाला है। उन्होंने कहा बस इतना ही करना कि 10वें बच्चे का जो नाम है वो नारायण रख देना। संत सब जानते हैं और संत भी वो साधारण नहीं थे, तो कहा कि 10वें बच्चे का नाम नारायण रख देना। और उसने ये बात संतों की मान ली और जब 10वें बच्चे का जन्म हुआ उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। छोटा बच्चा है तो उसका प्रेम बहुत है। अब वो बच्चे को बार बार नारायण नारायण नारायण, कहाँ हो नारायण, इधर आओ, बार बार भगवान नाम ले रहा है। एक समय वो काल आ गया कि यमराज के दूत हाथ में पाश लेकर के और उसके प्राणों को जब खींचने लग गए तो उसी समय सामने वो छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उसने बच्चे की तरफ ध्यान देना, ईश्वर को याद नहीं किया, बच्चे को याद करके नारायण नाम लिया। हे नारायण तुम कहाँ हो? बस इतना कहना ही था कि वो बच्चा तो नहीं आया, लेकिन वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं उनके सेवक आ गए। ध्यान दीजिए इस बात पर, नारायण अकेले नहीं है। जैसे जो भारत का पीएम है, यदि हम उसको पुकारते हैं और उसको पता चलता है तो वो अकेला नहीं है, हर जगह पर उसके सेवक खड़े हुए हैं, उसके आदमी खड़े हुए हैं। तो चलो वो तो एक साधारण जीव है, अज्ञानी है। महाराज ईश्वर यदि वैकुंठ में भी है एक रूप से तो उसके परिकर हर जगह मौजूद है। तो वो तो नहीं आए, उनके 2 पार्षद आ गए और उन पार्षदों ने आकर के महाराज वो जो लेकर के जा रहे थे पास में बांध करके उसको काट दिया। वहाँ पर संवाद हुआ और संवाद में धर्मराज जी के दूतों ने कहा कि देखो भाई, हम तो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। जिस व्यक्ति ने यदि वैदिक मर्यादा का पालन नहीं किया है, जिसने धर्म छोड़ दिया है, पाप कर्म करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, हम ऐसे लोगों को लेकर के जाते हैं और ऐसे यमपुरी है वहाँ पर दंड दिया जाता है। तो भगवान के उन परिकरों ने, उन पार्षदों ने कहा कि ठीक है, आपकी बात सही है, इसने बहुत अपराध किए हैं, लेकिन इसने भगवान का नाम ले लिया, हमारे प्रभु का नाम ले लिया, भले ही अनजाने में लिया हो। क्यों? अरे आप अमृत, मान लो अमृत का कोई बर्तन कहीं रखा हुआ है और आप भूल में उसको पी जाओ तो क्या वो अपना असर नहीं करेगा? अवश्य करेगा। कहीं आग रखी हुई है और आपको पता नहीं है और आपका पैर भूल से उसके ऊपर पड़ जाता है तो क्या वो जलाएगी नहीं? अवश्य जलाएगी। जैसे आग जाने अनजाने में जला देती है, अमृत जान की पियो या अनजाने की पियो वो अपना असर दिखाता है, अमर कर ही देता है। ऐसी भगवान का नाम चाहे आप जान के लो चाहे अनजान में ले लो, वो अपना असर दिखाएगा और वो दिखा दिया, इसलिए अब आप इन्हें ले जा नहीं सकते, छुड़वा दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, संग से बचिए और भगवान नाम एक अभ्यास कर लीजिए। चलते फिरते गोविंद का नाम लेते रहिए। हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे माधव मैं आपका हूँ, हे मधुसूदन आप मेरे हो, ऐसे बोलते रहिए। यदि आप ये नाम लेते रहेंगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है उनके लिए। हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, कैसे पार होंगे, उनको नहीं लगता है। अरे भाई, एक गरीब आदमी को ऐसा लगता है यदि उसको कहीं 100 रुपये की व्यवस्था जोड़नी पड़ जाए, जिसके पास 10 पैसे भी नहीं है, तो उसको तो लगेगा कि 100 रुपये कैसे आएंगे। लेकिन एक अरबपति आदमी है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे इस जगत से पार हो पाएंगे, लेकिन जब हम उनकी तरफ देखते हैं, वो तो एक नहीं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और सभी का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए आप निर्भयता पूर्वक उनके नाम का आश्रय लीजिए और ध्यान रखिए,
इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। रोज़ रात को सोते समय एक बार ज़रूर विचार कीजिए कि हमारा संग सही है, हमारा जिन लोगों के साथ बैठना उठना है वो सही है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो धर्म की मजाक करते हैं, ईश्वर की मजाक करते हैं, देखिए उनका क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपने जो एक नींव रखी है, वो जिस पर आपको अपना एक मकान खड़ा करना है, वो नींव कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस पथ पर चलिए। ईश्वर पर, उसके नाम पर विश्वास कीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।